ज्ञान के संचार की बिन गुरु नहीं परिकल्पना, औरों की तो बात क्या भगवान ने भी गुरु चुना। संदीपनी को कृष्ण में, राम में वशिष्ठ को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य विवेद में द्रोण को पहचानिए, द्रोण को पहचानिए। इतिहास साक्षी है कि हमने सीखा है, और जब हमने सीखा है मतलब किसी से सीखा होगा, और हमने जिनसे सीखा है वो हमारे गुरु होते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व रहा है, गुरु के लिए बड़ा सम्मान रहा है। देवता तो ठीक ही है, दानवों में भी गुरु का बड़ा सम्मान रहा है, बड़ा आदर रहा है। तो गुरु की महत्ता तो इसी से स्पष्ट हो जाती है। आज शिक्षक दिवस है और इसमें मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। भगवान श्री राम के जीवन की एक घटना याद आ रही है। मुझे लगता है कि यह बेहतर तरीके से स्पष्ट करेगा कि गुरु की महत्ता क्या है, गुरु का सम्मान क्या है, और भगवान की नजर में किस तरीके से गुरु के प्रति आस्था है। प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब राम राज्य स्थापित हो जाता है, लंका विजय करके भगवान आते हैं और यहां पर अयोध्या में उनका राज्य स्थापित हो जाता है। जनता बड़ी खुश रहती है, बड़ा उत्साह रहता है। और जब सब कुछ सामान्य चलने लगता है तो एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम के पास आए, हाथ जोड़े हुए। भगवान राम ने उनको आते हुए देखा तो अपने जगह से खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। लेकिन वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि एक विनती है राम। तो कहा, गुरुवर आप कैसी बात कर रहे हैं? गुरु के पास तो शिष्य के लिए बस दो ही चीजें होती हैं, या तो उपदेश या आदेश। ये विनय, ये सब कहां से आ गया? भगवान श्री राम ने उन्हें आसन दिया, उन्हें आसन पर बिठाए और तब उन्होंने कहा कि आप आदेश करिए। और तब वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़े हुए कहा कि भगवान आपकी तो ये उदारता है, आपका तो ये भाव है, गुरुवर आप आदेश करिए, किस प्रयोजन से आए हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे क्या छुपा है भगवान, मैंने सूर्यवंशियों की सेवा की ताकि आपकी सेवा का मौका मिल सके। प्रभु श्री राम ने कहा, सेवा? आपने तो हमें जीवन का ध्येय दिया है, जीवन को एक उद्देश्य के लायक बनाया है, आप सेवा की बात कर रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि बस मुझे आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान श्री राम खड़े होकर के ऋषि वशिष्ठ के पैरों के पास बैठ के बोले, गुरुवर आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने तो हमारे भीतर ज्ञान का भंडार भरा है, व्यवहार कौशल, रण कौशल, शास्त्र विद्या, सब कुछ आपसे ही तो पाया है। आचार्य वशिष्ठ बोले, भगवान आपको कौन क्या बताएगा, जो सभी ज्ञान का स्रोत है, मैं क्या बता सकता हूं? तब भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि आप विष्णु की बात कर रहे हैं, मैं तो राम की बात कर रहा हूं। राम को तो आपने ही बनाया है, राम में तो सारे कौशल आपसे आए हैं, आपसे सीखा है गुरुवर, आपसे। मैं कुछ कहां था, प्रबुद्ध राम तो आपने बनाया। वशिष्ठ जी भगवान की यह विनम्रता देख करके भावुक रह गए। कितना ऊंचा दर्जा गुरु का भगवान की दृष्टि में। वो थे, विष्णु के अवतार थे, ज्ञान तो था, लेकिन जब इस संसार में आए और उन्होंने गुरु की ये महत्ता, गुरु का ये महत्व दिया, गुरु को इस शीर्ष पर रखा, यह है हमारी संस्कृति में गुरु की महत्ता, जिसे भगवान भी स्वयं से श्रेष्ठ समझते हैं। मैंने अभी पंक्तियां भी कही थी कि संदीपनी को श्री कृष्ण में, राम में वशिष्ठ को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य विवेद में द्रोण को पहचानिए। हमारे पिछले युगों में शिष्यों को गर्व होता था कि मैंने इनसे शिक्षा ली है, और उनके हिसाब से उनकी शिष्यों की कीर्ति निर्धारित होती थी।
चाहे कर्ण का देखिए, अर्जुन का देखिए, कृष्ण का देखिए, राम का देखिए, किसी का भी, आरुण की गुरु भक्ति देखिए, ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और ये बताते हैं कि जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जीवन का ध्येय स्पष्ट होता है, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। मैंने कुछ पंक्तियां गुरु की महत्ता पर लिखी थी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हालांकि आपने पहले सुना होगा। पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि झरनों के जल झंकार में मेरु शिल को जानिए। जो पत्थर होता है उस पर जब झरने का पानी गिरता है, जब पानी गिरता है तब आवाज आती है और उससे हमें समझ में आता है कि झरना है। झरनों के जल झंकार में मेरु शिल को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य विभेद में द्रोण को पहचानिए। नदियों की बहती अथक धारा चलती मधुर एक साज पर, नदियों की बहती अथक धारा चलती मधुर एक साज पर, सागर से होता मिलन कैसे रहती नहीं जो ढाल पर। अगर कोई आगे बढ़ा है अपने कदमों में खड़ा है, होती है कोई ढाल ही जिसने उसे पहचान दी। मेहनत के महलों में छिपे उत्साह को पहचानिए, अर्जुन के लक्ष्य विभेद में द्रोण को पहचानिए। तो ये थी गुरु की महत्ता पर मेरी कुछ पंक्तियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।